नमस्कार मित्रों, मैं आपसे आर्थिक आज़ादी के बारे में बात कर रहा था। आर्थिक आज़ादी की आवश्यकता क्या है हमारे जीवन में, हमें आर्थिक आज़ादी क्यों चाहिए। आर्थिक आज़ादी का मतलब बहुत सारा पैसा नहीं होता, बल्कि पैसे की चिंता से मुक्ति होता है, पैसे की परेशानी से मुक्ति होता है, पैसे की समस्या को हल करना होता है। इसलिए आर्थिक आज़ादी हमें चाहिए। पैसा हर साधन को जुटाता है। पैसे से हम हर साधन जुटा सकते हैं। कोई किसी को मदद करनी है तो हम उसको अच्छे से उसके लिए सामान जुटा सकते हैं, साधन जुटा सकते हैं, उसकी आवश्यकताओं को पूरा कर सकते हैं। लेकिन असली उसकी आवश्यकता जो मानसिक मजबूती है वो देना ज़रूरी है। इसलिए आर्थिक सहायता के साथ साथ, आर्थिक मदद के साथ साथ हम हर इंसान को मानसिक हिम्मत, मानसिक मजबूती देने का कार्य करें, ताकि हमें हमेशा उसे मदद करने की ज़रूरत न पड़े, वो खुद अपने पैरों पर खड़ा हो जाए। आर्थिक आज़ादी का मतलब ये है कि हम निश्चित रहें कम से कम पैसे के प्रति, हम किसी के ऊपर निर्भर न रहें पैसे के प्रति, हमें चंदे या कंट्रीब्यूशन या डोनेशन की ज़रूरत न पड़े, हमें दूसरों से हाथ पसारने की ज़रूरत न पड़े, हम अपने बलबूते पर दूसरों को मदद कर सकें, समाज में अच्छा काम कर सकें। यह इसीलिए आर्थिक आज़ादी चाहिए हमें। अपने सब सारे काम, परिवार के सारे काम और समाज के सारे काम हम अच्छी तरह से कर सकें, इसके लिए हमें आर्थिक आज़ादी चाहिए। और हमें उसके लिए ज़्यादा जद्दोजहद नहीं करनी पड़े, चिंता नहीं ये करनी पड़े और कोई गलत काम न करना पड़े। इसलिए आर्थिक आज़ादी होनी आवश्यक है हमारे लिए। इसके बाद व्यक्तित्व विकास बहुत आवश्यक है। जैसा कि हमने बताया आपको, व्यक्तित्व विकास हर इंसान के लिए आवश्यक है, क्योंकि हम लोग इंसान हैं। और इंसान अगर व्यक्तित्व विकास नहीं करेगा तो कौन करेगा? क्या पशु पक्षी तो नहीं करेंगे, जीव जंतु तो नहीं करेंगे। वो तो जहाँ पर हैं वहीं तक उनकी क्षमता है, अपने जीने खाने की क्षमता वो रखे हुए हैं, इसके आगे वो कुछ नहीं कर सकते। लेकिन इंसान जो है वो अपरिमित है, उसकी असीम सीमा है, उसकी असीम शक्तियाँ हैं जो उसे बहुत ऊंचे तक ले जाती है। इसलिए व्यक्तित्व विकास करना इंसान का ही काम है, नंबर एक। नंबर दो, इंसान जो भी काम कर रहा है, जिस पेशे में है, जिस भी काम में लगा हुआ है, वहाँ कंपटीशन बहुत है, वहाँ बहुत सारे लोग हैं। इसलिए उसमें सफलता के लिए, उसमें आगे निकलने के लिए उसे व्यक्तित्व विकास का ही सहारा लेना पड़ता है। जिस इंसान का व्यक्तित्व विकास होगा वो आगे अपने प्रोफेशन में, अपने पेशे में, अपने काम में आगे निकल जाएगा और लोगों से। बाकी लोग सिर्फ टेक्निकल एजुकेशन या प्रोफेशनल एजुकेशन या जो अपना ट्रेडिशनल एजुकेशन है वो लेके बैठे हुए हैं, और वो सिर्फ एक सीमा तक ही सफल हो सकते हैं। लेकिन जो व्यक्तित्व विकास वाले व्यक्ति है वो बहुत आगे तक जा सकता है, कि अपने व्यक्तित्व विकास के कारण, अपने विचारों के कारण, अपने व्यवहार के कारण, अपने संबंधों के कारण वो बहुत आगे तक जा सकता है। इसलिए व्यक्तित्व विकास बहुत आवश्यक है कंपटीशन को कंपटीशन में सफलता पाने के लिए, कंपटीशन में सबसे आगे निकलने के लिए। तीसरी आवश्यकता है कि हम सामाजिक इंसान हैं, समाज के एक अंग हैं, समाज की एक बिल्डिंग ब्लॉक है। तो हमारी जो सोच है, हमारा जो विचार है, वह नींव है उसकी। तो ये नींव जितनी मजबूत होगी उतना मजबूत और उतना मजबूत बिल्डिंग ब्लॉक होगा और उतना मजबूत समाज होगा। यह बिल्डिंग की तरह है कि बिल्डिंग की नींव, उसके ईंट की मजबूती पर उस स्ट्रक्चर की मजबूती निर्भर करती है। इसलिए यह आवश्यक है कि समाज में हर इंसान की सोच जो है बहुत ही अच्छी रहे, बहुत ही मजबूत रहे, बहुत बड़ी रहे, ताकि वो नींव अच्छी तरह काम करेगी और फिर वो इंसान बिल्डिंग ब्लॉक भी अच्छी तरह से काम करेगा। इसलिए समाज को बढ़ाने के लिए हमें अच्छे इंसान की ज़रूरत होगी। इसलिए हमें अच्छे इंसान बनना है और बनाना है। इसके लिए व्यक्तित्व विकास की बहुत आवश्यकता है। 3 कारणों से हमें व्यक्तित्व विकास अपरिहार्य रूप से करना है। इसमें कहीं कोई कंप्रोमाइज़ नहीं होना चाहिए, इसमें कहीं कोई आर्गूमेंट नहीं होना चाहिए, इसमें कहीं कोई दलील नहीं होनी चाहिए, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं होनी चाहिए। हम जो भी काम कर रहे हैं वो सिर्फ एक कहने के लिए काम है, काम नहीं है, उसमें कोई ग्रोथ नहीं है। हम जो कर रहे हैं वो सिर्फ जीने खाने के काम कर रहे हैं, चाहे वो कोई भी काम कर रहे हैं, कितनी बड़ी नौकरी कर रहे हैं या कोई ऐसे दुकानदारी कर रहे हैं या सेल्फ एम्प्लॉयमेंट कर रहे हैं। ये सिर्फ कमाने खाने की चीज़ है, अपने आप को ज़िंदा रखने की चीज़ है, एक स्टेटस बनाने की चीज़ है। बाकी इंसान के रूप में हम डेवलप नहीं हो रहे हैं, समाज के रूप में हम डेवलप नहीं हो रहे हैं, इसलिए तकलीफ़ हो रही है। हमें इंसान के रूप में डेवलप होना है, हमें सामाजिक एक सदस्य के रूप में डेवलप होना है, ताकि समाज डेवलप हो सके। इसके लिए व्यक्तित्व विकास ही एक ऐसा उपाय है जिसको कि हम अपना सकते हैं, और ये अपनाना ही चाहिए।
ये हर इंसान के लिए आवश्यक है। बर्क हेजेस ने बहुत ही कड़े शब्दों में इसे रिकमेंड किया है। उनका कहना है कि जिस समाज में कोई पढ़ा लिखा इंसान अच्छी पुस्तकें नहीं पढ़ता, अच्छे विचारों को बढ़ाता नहीं, वो समाज समाप्त हो जाता है, वो समाज निष्क्रिय हो जाता है, वो समाज डेड आउट हो जाता है। ये कितनी बड़ी चीज़ है। और इसने ये भी लिखा है कि अगर कोई व्यक्ति ऐसा नहीं करता तो ये राष्ट्रीय शर्म की बात है, राष्ट्रीय शर्मनाक बात है। ये भी बहुत बड़ी बात है। हम में से कितने लोग ये काम करते हैं, अच्छी किताबों को पढ़ते हैं? ये बहुत कम लोग होते हैं, क्योंकि उनकी रुचि नहीं है, उन्हें इच्छा नहीं है, और अधिक से अधिक समय वो पैसा कमाने में ही लगाते हैं, अपनी समस्याओं को में ही उलझे रहते हैं, इसलिए पुस्तकें नहीं पढ़ पाते। लेकिन पुस्तकें पढ़ना एक बहुत बड़ी आवश्यकता है समाज के लिए, अपने लिए और समाज के लिए। यह बहुत बड़ी आवश्यकता है, और मानसिक और शारीरिक विकास के लिए। इसलिए हर इंसान को 1 घंटे 2 घंटे जो भी समय मिलता है उसमें इस तरह की पुस्तकें ज़रूर पढ़नी चाहिए, ताकि वो अच्छा काम कर सके, अच्छे विचारों वाला व्यक्ति बने और अच्छा सफलता के साथ आगे काम करता रहे। जिस समाज में जितने तरह की कुरीतियाँ हो रही हैं, जितने तरह के गलत प्रैक्टिसेस हो रही हैं, सिर्फ इसी कारण हो रहा है कि लोगों के अंदर व्यक्तित्व विकास नहीं है। व्यक्तित्व विकास की कमी के कारण ही सारे दोष, सारे परेशानियाँ हो रही हैं आज समाज में। हर तरह तरह की परेशानियाँ। आप अखबार उठा के देखिए, आप टीवी न्यूज़ देखिए, हर जगह इस तरह की सूचनाएं मिलती है जो पढ़ के हम लोग दंग रह जाते हैं। हम लोग बल्कि बहुत दुखी हो जाते हैं। क्या इस तरह की सूचनाएं, क्या इस तरह की काम समाज में कार्य हो रहा है, किस किस तरह के लोग हैं, कितने इस तरह के दुष्कर्म कर रहे हैं, क्योंकि उनका व्यक्तित्व विकास नहीं है, उनके अंदर अच्छी भावनाएँ नहीं हैं, अच्छी सोच नहीं है, अच्छी कहीं शिक्षा नहीं है उनके अंदर। ये बहुत बड़ी कमी है। आप इसे स्वीकार करें, आप इसको महसूस करें और इसके लिए कार्य करें। ये मेरी आपसे आग्रह है, मेरी हार्दिक आपसे विनती है कि आप इसको बहुत ही महत्वपूर्ण समझें, और ये महत्वपूर्ण कार्य हर इंसान के लिए, और ये सामाजिक न्याय की बात है कि हम लोगों को अच्छे से अच्छी शिक्षा देके, अच्छी सोच देके हम उनको बड़ा बना सकते हैं। धन्यवाद, नमस्कार, और आपसे बात करूँगा।